प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हम लोगों ने होम टैब का ऑप्शंस देखा था, इंसर्ट टैब का ऑप्शंस देखा था और देखे थे कि कैसे पिक्चर्स इंक्लूड करना है, क्लिप आर्ट इंक्लूड करना है और बहुत सारे देखे थे इक्वेशंस के बारे में, सिंबल्स के बारे में, वर्ड आर्ट के बारे में। ओके, अभी देखते हैं और क्या क्या है पावर पॉइंट में। ऑलराइट, सो आज भी हम इंसर्ट टैब में देखने वाले हैं और इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल्स। ओके, अभी टेबल्स आप तो पावर पॉइंट में देखा था, हर एक सेशन में हम देख रहे हैं। जिस स्लाइड पे हम लोगों ने वेट किया है, जिस स्लाइड हमारे स्क्रीन पे है, वही स्लाइड में सब कुछ एंटर होगा। अभी इसमें ऑलरेडी तो हमारे पास रोज का फाइल है ना, रोज का पिक्चर है। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो एक नया वाला स्लाइड चाहिए। तो स्लाइड क्रिएट करने में दो तरीके हैं, आपको याद है क्या? हाँ याद है तो बता दीजिए। एक तरीका है आपको, हाँ आपको होम टैब में जाना है और न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है। वेरी गुड। और दूसरा है करेक्ट, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड और क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। देखा दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला होम टैब का वाला में आपको लेआउट चूज करना पड़ता है और दूसरा वाला में कौन सा लेआउट लेता है? जिस स्लाइड से आप न्यू स्लाइड क्रिएट कर रहे हो वही स्लाइड का लेआउट खुद का ले लेता है कंप्यूटर। ऑलराइट, ओके। सो हम चाहते हैं इंसर्ट टेबल इंसर्ट करना है, सो इंसर्ट टैब में जाओ, टेबल देखो, या फिर आप देखते हो यहाँ पे जो आइकॉन है टेबल को रिप्रेजेंट करता है उसमें से भी कर सकते हो। सो मैं आप करने वाली हूँ टेबल। देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही हमें ये बिल्ट इन ऑप्शंस देता है, या तो आप इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं जिसमें आपको रोज और कॉलम्स एंटर करना पड़ता है। ओके, सो देखते हैं आज हम ऐसे वाला। हाँ, अभी कितना रोज और कितना कॉलम्स बन गया है? काउंट करो। 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और कितना सारा रोज हैं? 1 2 3। सो 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं इसमें। ओके, देखा टेबल इज इंसर्टेड, टेबल इज इंसर्टेड। अभी उसे बढ़ा सकते हैं और मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? जब कभी आपको वो 4 क्रॉस हेयर्स दिखते हैं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू ग्रैब द ऑब्जेक्ट। चाहिए वो तो टेबल रहता है, पिक्चर रहता है, टेक्स्ट बॉक्स रहता है, कुछ भी रहता है। आपको जब क्रॉस हेयर्स दिखेंगे, 4 क्रॉस हेयर्स दिखेंगे, तब वो क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स अ ग्रैबिंग। पकड़ लेता है ऑब्जेक्ट को, पकड़ने के बाद क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग करना है और आपके पास वो आ जाता है। ओके, ऑलराइट। सो अभी आप देख सकते हो इसमें टेबल टूल्स एनेबल हुए हैं। याद है जब इंसर्ट पिक्चर किए थे तब क्या हुआ था? पिक्चर टूल एनेबल हुआ था, है ना? अभी आप टेबल पे काम कर रहे हो, अब तो टेबल टूल्स एनेबल हो गए। देखो डिजाइन के टैब में है टेबल टूल्स। डिजाइन का मतलब है जो डिजाइन आपको चाहिए टेबल का, ये तो बिल्ट इन डिजाइन्स है। सो वो डिजाइन्स आप यूज कर सकते हैं। देखो इतना सारा डिजाइन्स है इसमें, जो मन पसंद है वो यूज कर सकते हो आप लोग। ओके, सो देखते हैं कौन सा अच्छा लिखता है। ये तो अच्छा लिखता है। ओके, सो इसे देखते हैं। ऑलराइट, इसमें तो आपको चाहिए तो आप और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, लाइक शेडिंग। देखो शेडिंग में क्या लिखा है? कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। तो आप तो ऑलरेडी बिहाइंड द टेक्स्ट और पैराग्राफ एक कलर है, इसके ऊपर ही हम लोग टेक्स्ट लिखने वाले हैं, है ना? सो अभी वो शेडिंग चाहिए तो आप कर सकते हो, हाँ, नहीं तो नहीं चाहिए तो छोड़ भी देते हो। ऑलराइट, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स, कितना बॉर्डर्स चाहिए? हमें तो सभी बॉर्डर्स चाहिए। बॉर्डर्स होने से हमें पता चलेगा वो टेबल है। ऑलरेडी बॉर्डर तो था इसमें, बॉर्डर तो इसमें ऑलरेडी था। सो अभी क्या कर देते हैं? डीसेलेक्ट कर देते हैं और बॉर्डर वापस आ जाता है। एफएक्स का मतलब है सेल कैसे दिखना है हमें। देखो कैसे बदल जाता है, देखा? ये सब बहुत डिफरेंट ऑप्शंस है सेल का। अभी देखो ये कैसे दिख रहा है, बटन्स के जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि शैडो साइड में और डाउन पे है शैडो। सो क्या हो जाता है? 3D इफेक्ट दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि
बटन्स प्लेस हुए हैं वहां पे, टेबल नॉर्मल टेबल जैसे तो नहीं दिख रहा है हमें, है ना। ओके सो अभी इसमें इंसर्ट करना है डेटा। डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ऑलवेज क्लिक ऑन द प्लेस, जहां आपको टाइप करना है वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पे टाइप कर सकते हो। सोचो कि ये डेट, अभी नेक्स्ट में जाना है तो क्या करना है हमें? एक तरीका है, आप तो राइट एरो क्लिक कर सकते हो या तो टैब की। आपको एक की वहां पे दिखेगा कीबोर्ड पे, एस्केप के नीचे एक टिल्ड सिंबल होगा, उसके नीचे टैब लिखा हुआ होगा, TAB टैब, वो लिखेंगे तो वो नेक्स्ट सेल को जाएगा। ये जो बॉक्सेस है टेबल में उसका नाम है सेल्स, इसका नाम है सेल्स। ओके अभी हर एक सेल तो हर एक डेटा से टाइप होगा। ओके हर एक सेल तो डेटा से टाइप होगा। सो सेल को क्या भी कह सकते हैं? सिर्फ कॉलम कह सकते हैं क्या सेल को? नहीं, सिर्फ कॉलम तो नहीं होगा। सिर्फ रो कह सकते हैं क्या? नहीं, सेल तो कब बनता है? जब रो और कॉलम दोनों साथ में होते हैं तब बनता है सेल। देखो ये तो फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो भी है ना। सो दिस बिकम्स अ सेल। सेल का डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉलम भी आएगा रो भी आएगा, जब कहां कॉलम और रो मीट होगा उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कब होता है? जब कॉलम और रो साथ में होता है, उसका नाम है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन होने के बाद वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सेल। वो क्या बन जाता है? सेल। ओके अभी तो सेल में टाइप कर रहे हैं, डेट टाइप कर रहे हैं और नेम ऑफ द सब्जेक्ट और ओके कितने मार्क्स का टेस्ट है? मार्क्स टू बी पास्ड। ओके ये तो एक टाइम टेबल बन रहा है अभी। ओके कुछ दिन का, यहाँ पे तो डेट में तो लिख लेंगे कौन सी डेट में वो एग्जाम है और कौन सा सब्जेक्ट में एग्जाम है और कितने मार्क्स का एग्जाम है। हम लोगों तो नॉर्मल यूनिट टेस्ट भी लिखते हैं, साइकिल टेस्ट भी लिखते हैं और क्वार्टरली एग्जाम भी लिखते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है वहां पे? यूनिट टेस्ट में साइकिल टेस्ट में तो 100 मार्क्स का नहीं रहता है, मगर जब आप तो FA1 SA1 लिखते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखते हो, क्वार्टरली एग्जाम्स लिखते हो, तब वो 40 मार्क्स का बन जाता है या तो 100 मार्क्स का बन जाता है ना। सो कितना मार्क्स लिखना है और कितना मार्क्स लेने से आप पास हो जाओगे वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करने वाले हैं। ओके सो अभी इसमें डेट कैसे इंसर्ट करेंगे? यू विल क्लिक ऑन दैट पार्ट और टाइप द डेट 4/2018। ओके और दूसरा डेट होगा 15, एक दिन तो गैप देना ही पड़ेगा ना, एग्जाम्स है। सो 4/2018। ओके सो नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सोचो कि पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश और वो तो 100 मार्क्स के लिए है और कितना लेने से पास हो गए हो आप? 35 लेना है। ओके और दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी और कितना मार्क्स लेना है उसमें? उसमें तो मार्क्स तो 100 मार्क्स के लिए है टोटल और कितना मार्क्स लेने से पास हो जाएंगे आप? 35। ओके ऐसे ही हम लोग एक टेबल को डेटा के साथ इंसर्ट कर देंगे। ऑलराइट और देखो इसमें तो हेडिंग तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो स्लाइड है। स्लाइड कैसा वाला स्लाइड है? टाइटल और कंटेंट वाला स्लाइड है ना। सो अभी क्या करेंगे? इसका टाइटल इंक्लूड करेंगे। टाइटल क्या है? ये टाइम टेबल। ओके हो गया। तो अब तो ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है, देखते हैं इसे क्या सब करके बदल देते हैं। पहला तो ये फॉन्ट बदलना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सिंपल है फॉन्ट। ओके सो जाते हैं फॉन्ट को। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, टाइम टेबल। ओके अभी इसका तो कलर बहुत ही कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और पिंक यूज कर चुके हैं। अभी हम बहुत ही कलरफुल बना देते हैं। कौन सा जाके चेंज करना पड़ेगा? किधर जाके चेंज करना पड़ेगा? सो ऐसा वाला है। अभी मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ। पहला स्टेप क्या होगा सिलेक्ट करने के लिए? याद करके बताइए मुझे। हाँ पहला वाला है
क्लिक ऑन दैट प्लेस, वेरी गुड। क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ता है हमें? क्लिक एंड ड्रैग, वेरी गुड। ड्रैग करने से ये सिलेक्शन बॉक्स आ जाता है। सिलेक्शन बॉक्स कौन सा कलर में है? यूजुअली ब्लू कलर में है। ओके, सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है? आपको ये फॉन्ट कलर के पास जाना है। ये किस टैब में होगा? होम टैब में होगा। ओके, होम टैब में आपको ये फॉन्ट कलर को क्लिक करना है और मनपसंद कलर चूज कर लेते हैं। ओके, देखते हैं, या तो मरून, मरून अच्छा दिखता है ना? हाँ, अभी टाइम टेबल तो छोटा दिख रहा है मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसे साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कैसे इंक्रीज करना है साइज। ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हो, या तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड है इससे भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, अभी ये तो बन गया। अभी तो मुझे केस बदलना है, सब कुछ मुझे अल्फाबेट्स कैपिटल में चाहिए। मैं वापस डिलीट करके करना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं, वो तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास तो ये केस का, हमारे पास तो केस का क्या है? ऑप्शन है। हमें तो उसमें क्लिक करना है, उतना ही। चेंज केस, कौन सा केस में चाहिए मुझे? सब कुछ अपर केस में चाहिए, सो क्लिक ऑन अपर केस, हो गया। ऑलराइट, सो अभी मुझे ये थोड़ा सा नीचे चाहिए, सो मैं ड्रैग करके डाल देती हूँ। ऑलराइट, ये तो बहुत अच्छा बन गया। अभी टेबल का कंटेंट्स भी बदलना पड़ेगा। ओके, सो उसे क्या करते हैं हम लोग? टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कलर सब बदल चुके हैं। टेबल का अंदर जो है उसे सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? क्लिक और ड्रैग। देखा, कलर बदल चुका है, कलर बदल चुका है, मतलब वो सिलेक्ट हो गया है ना? सो अब हम इसमें जाके फॉन्ट चेंज करेंगे। नहीं, ये तो नहीं चाहिए मुझे, दूसरा फॉन्ट देखते हैं कौन सा अच्छा है। ओके, नहीं, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं, ये तो नॉर्मल है, इसमें तो पढ़ नहीं पाता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है ना? हाँ, देखा, अभी बहुत डिफरेंट लग रहा है। सो हमें सोचो कि मुझे ये फॉन्ट इंक्रीज करना है साइज, मैं क्या कर सकती हूँ? इंक्रीज कर सकती हूँ, और उसके नीचे जो है वो वैसे ही दिखेगा। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? सो क्या किए हम लोगों ने आज एक टाइटल इंसर्ट किया टाइम टेबल के लिए, और एक टेबल इंसर्ट किए। कितना सारा रोज और कॉलम्स? देखो, काउंट करो, 1 2 3 4। ये कॉलम्स है या रोज है? बताओ मुझे। हाँ, ये तो कॉलम्स है। वर्टिकल थिंग्स आर कॉल्ड एज कॉलम्स। सो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। सो कितना सारा कॉलम्स है? 4 कॉलम्स है। और कितना रोज है? 1 2 3। सो कितना सारा रोज है? 3 रोज। सो ये तो हम मेंशन करके हम लोगों ने एक टेबल को इंसर्ट किया, और टेबल का डिजाइन भी बदले। जो मनपसंद कलर था उस टेबल टूल्स में जाके, डिजाइन में जाके उसको भी हम लोग ने इंसर्ट किया, और डेटा एंट्री किया। डेटा का मतलब है जो कंटेंट चाहिए था वो हम लोगों ने एंट्री किया था। कैसे किए थे? कर्सर को वहां पे क्लिक किए थे, माउस पॉइंटर को वहां पे क्लिक किए थे, वहां पे कर्सर आ गया, और वहां से हम लोगों ने टाइप करना शुरू कर दिया, है ना? ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट सेल के लिए जाने के लिए हम लोगों ने 2 मेथड्स देखा था। एक था राइट एरो, और दूसरा था, और एक की था कीबोर्ड में। कौन सा की था वो? टैब की। वेरी गुड, टैब की प्रेस करने के बाद वो चला जाता है ना? नेक्स्ट सेल के लिए। और ये भी देखे थे कैसे फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज भी बदल चुके हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन चिल्ड्रन। और अगले सेशन में और कुछ ऑप्शंस है टेबल का, इंसर्ट टेबल ऑप्शंस में, वो सब हम देख लेंगे। ओके, अंटिल देन ट्राई इंसर्टिंग अ टेबल इन द प्रेजेंटेशन, और देखो कि कैसा लग रहा है, और मनपसंद डिजाइन सेलेक्ट करके आप अपने आप एक टेबल कंटेंट क्रिएट करो। ऑलराइट, ओके, until we meet in the next session, bye bye, take care.